अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है साथिया हुसैन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है माशियात, इसकी दर्जाबंदी यानी इकोनॉमिक्स इसकी क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन से इसके बारे में हमने पढ़ना है कि क्या होती है इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसका फेज, उसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसमें कितनी दर्जाबंदी और किस तरह से ही होगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे ये जरूर, क्योंकि जब ये क्वेश्चन इस तरह का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन जरूर लिखनी है, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखनी है, फिर पॉइंट लिखने, फिर हर पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं कि सबसे पहले हम आपको पता है लियोन रॉबिन्स ने अपनी एक बुक एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में 1932 में अपनी डेफिनेशन दी थी, जिसको एक जामे डेफिनेशन माना जाता है अभी तक के लिए। इसके अलावा पॉल समॉसन है, वो भी है, लेकिन इनकी डेफिनेशन को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड स्कैर्स मीन विद अल्टरनेटिव यूजेस। कहते हैं ये इंसान की ख्वाहिशात के बारे में हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके बिहेव को देखती है कि इंसान क्या बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ख्वाहिशात होती है, मल्टीपल एंड्स हैं, बहुत ज्यादा मकासद है, लेकिन उसके पास महदूद जराए हैं। तो वो किस तरह से अपने जराए को अल्टरनेटिव का यूज करता है, ठीक है, यूज करने के बाद ये सेटिस्फेक्शन भी हासिल करता है। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली इस चीज की एक ह्यूमन बिहेवियर की इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आता है, सॉरी मेरा गला खराब है तो आप इसको जरा देख लीजिएगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो भी है, पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर आपने एक एक करके अपनी सारी हेडिंग्स देनी है, हेडिंग देने के बाद उनको एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में मेक श्योर। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की दो मेन टाइप्स हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। देन थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की टू टाइप्स होती हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स या उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या साइंटिफिक इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर आगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की टाइप्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो ये आपको पूरा उसका एक डायग्राम मिलेगी कि इकोनॉमिक्स की टू टाइप हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट टाइप है वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है थ्री टाइप, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो ये उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है हम इकोनॉमिक्स की। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये होता क्या है, हर इसकी जो टाइप्स हैं, इनकी ब्रांचेस में क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स की। अप्लाइड इकोनॉमिक्स टिपिकली characterized by the application of the core, the economics theory, econometry, यानी इसमें हम प्रैक्टिकल देखते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मुख्तलिफ फील्ड में इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करते हैं। हम इकोनोमेट्री को यूज करते हैं, स्टैटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम डाटा यूज कर रहे होते हैं। अभी किस किस फील्ड में हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स यूज कर रहे होते हैं, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स में। फिर इसके अलावा लेबर इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं लेबर कैसे काम कर रही है, क्या चीजें हैं, लेबर मतलब कितने लोग हमारे लेबर में काम कर रहे हैं और क्या कैसे काम किया जाता है, उनको पे कैसे किया जाता है, उनकी वेजेस कैसे पे की जाती हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स देखी जाती है कि बिजनेस में अब किस तरह से हमने जो थ्योरीज हैं उसको किस तरह से हमने अप्लाइड करना है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में, एजुकेशनल इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में और पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम किस तरह से इकोनॉमिक्स की थियरीज और इकोनोमेट्रीज को प्रैक्टिकली हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं, हम डेली रूटीन्स को एलेबोरेट करते हैं, अपने अपने काम के बारे में बताते हैं। तो अप्लाइड में एक्चुअली देखा जाता है कि एप्लीकेशन की जाती है इकोनॉमिक्स की। हम इनको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं
कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस है टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में हमने इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन देखनी है। ये हमारे पास, इसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इसकी बुक में हम इसको अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स की एक्चुअली एग्जिस्टेंस क्या है। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स एक्चुअली रिलेट कर रही होती है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी जिसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। ये हमें ओवरऑल इनके लॉ के बारे में पढ़ा जाता है कि ये लॉज क्या होते हैं और इसकी किस तरह से एप्लीकेशन होती है, इसमें क्या इनके रूल्स हैं, क्या असम्पशंस हैं। जैसे कि लॉ ऑफ द कंपेटिटिव एडवांटेजेस हम पढ़ते हैं, फिर इसकी हम इम्पार्शियली एनालिसिस करते हैं कंडीशन का, रियलिटी का और इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी कंट्री के में किए जाते हैं। थ्योरेटिकल में हम इसकी थ्योरी पढ़नी होती है कि किस तरह से ये लॉ काम कर रहे होते हैं, इनकी क्या असम्पशंस हैं और क्या इनका बैकग्राउंड होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा है कि इसकी नेक्स्ट एक टाइप है जिसमें हम पढ़ते हैं कि whose object is the fairness of what the outcome of the economy or the goal of public policy ought to be in इकोनॉमी। यानी पॉजिटिव इसमें हम जो अपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के में हम ये देखते हैं कि फलाही माशत का ताल्लुक क्या होना चाहिए, इसमें किस मुल्क के माशी हालात के बारे में राय दी जाती है कि क्या इस मुल्क के माशी हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, बेहतर पैदा करने की खातिर हुकूमत किस किस्म की पॉलिसियां बनानी चाहिए। यानी इसमें हम सजेशंस देते हैं। फर्ज करके पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें बेरोजगारी है, तो इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हम बता रहे होते हैं कि बेरोजगारी को अब कम कैसे किया जाए, अगर कीमतें ज्यादा हैं तो कीमतें कम कैसे की जाए। तो इसमें सजेशन दिया जाता है कि व्हाट आउट टू बी इन इकोनॉमी। यानी अगर हम इसके बारे में एग्जांपल देते हैं तो फर्ज करने के हम कहते हैं द प्राइस ऑफ द मिल्क शुड बी $6 a gallon to give the dairy farmer a higher living standard to save the family farm। अब क्यों इसमें हम सजेशन दे रहे हैं कि इतनी प्राइस होनी चाहिए और इसके इफेक्ट्स ही होंगे, इसमें सजेशन दी जाती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। यानी कौन सा वर्ड यूज किए जाते हैं, शुड, वुड, कुड और मस्ट, ये होना चाहिए, हम सजेशन दी जाती है ना। जिसके हमने पीछे देखा है कि वेलफेयर में हम जो इकोनॉमी है उसमें हम जितनी भी माशी पॉलिसी बनाई जाती है, इसमें मसाइल कौन से होते हैं, उसको हल कैसे करना चाहिए, इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ये इसमें हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द व्हाट एक्चुअली इन द इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअल इन इकोनॉमी। यानी इसमें हम कहते हैं ये इसमें हम काज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, रिलेशनशिप देखी जाती है, थ्योरीज के साथ देखा जाता है। फिर इसमें क्या आ जाता है कि माशरे में अशिया और खिदमात की पैदावार का तबादला और सर्फ के बारे में किस तरह फैसला करते हैं और किस तरह माशरा माशियत की बुनियाद में हकीकतों में तब्दीली ला सकता है। इसमें हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से क्या असर होता है, इन चीजों के बारे में हम बात की जाती है। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ व्हाट एक्चुअल इज इन इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इसका सब्जेक्ट है, ये ब्रांच इकोनॉमिक्स की, और इसका मतलब होता है मिलियन पार्ट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो मिलियन पार्ट होता है उसके बारे में हम कहते हैं कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही दो लफ्जों से बना हुआ है। माइक्रो का मीनिंग आपको पता है छोटा होता है, और इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपको पता है ये यूनानी लफ्ज निकला हुआ है, इसका मतलब छोटा सा पार्ट। माइक्रो यानी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इसमें हम छोटे पार्ट की बात की जाती है। फर्ज करेंगे एक कंज्यूमर की बात करेंगे, एक फर्म की बात करेंगे, एक फैक्टर या फिर एक छोटे लेवल पे जो काम हो रहा होता है उसके बारे में बात करेंगे। सही है, माइक्रो लेवल पे, ये इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनमें एक होता है कि प्राइस, इसमें है प्राइस थ्योरी हम इसमें पढ़ते
करते हैं। प्राइस थ्योरी मतलब प्राइस थ्योरी इस हिस्से में हम बुनियादी माशियत यानी कौन सी अशिया पैदा की जाए, कितनी मिकदार में पैदा की जाए, जेर बहस लाया जाता है। चुनाचे इसमें सारफ के रवैये का भी तजिया किया जाता है और किसी शय की तलब और रसद का भी जायजा लिया जाता है। फिर इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है, यानी ये एक जैसे कि हमने माशियत के हमने 4 मसले पढ़े थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ये 4 मसले किसी भी इकोनॉमी के लिए होते हैं कि कौन सी शय पैदा की जाए, कितनी मकदार में पैदा की जाए, किन के लिए पैदा की जाए और कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हुए पैदा की जाए। इसमें हम लोग प्रोडक्शन का जरिए देखते हैं, हम कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरह बिहेव करता है, किस तरह चीजें लेता है और उसको फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो इसमें भी हम कंज्यूमर बिहेवियर दिखाया जाता है। फर्म की प्रोडक्शन देखी जाती है, यानी अब अशिया पैदा करनी है तो वो किस तरह से पैदा करेगी फर्म, ठीक है, उसके मुसारिफ क्या होंगे, वो लेबर अबंडेंट चीजों को इस्तेमाल करेगी, वो कैपिटल अबंडेंट चीजों को इस्तेमाल करेगी। इसके बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। थ्योरी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी जो चीजें पैदा की जाएं अपने इकोनॉमी के अंदर तो किन के लिए पैदा की जाएं और अगर जो पैदा किए जाते हैं तो उनको उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन से फैक्टर जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन करते हैं। देयर आर 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। अब ये 4 फैक्टर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कभी कोई प्रोडक्शन की जाती है, तो इसमें हम फैसला किया जाता है कि हमने कौन सा हमने फैक्टर इस्तेमाल करते हुए किस लेवल की हमें प्रोडक्शन करनी है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या होता है, जो लैंड है, फर्स्ट लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, अब इनको इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है वेल्थ। लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर को देंगे हम वेजेस, कैपिटल को हम इंटरेस्ट होता है कैपिटल का, और एंटरप्रेन्योर जो कि वो इंसान है जो कि काम कर रहा है, कोई कंपनी कोई इंटरप्राइजेस है, उसको हम देते हैं प्रॉफिट। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मुराद ये जे एक्ले के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द फोर्स और फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एग्रीगेट, देखिए यहाँ पे बात हो रही एग्रीगेट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस इन द इकोनॉमी एंड द रेट ऑफ द चेंज ओवर द टाइम। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं। फर्स्ट करें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंसान की आंख, नाक या जुबान की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये मैं मिसाल दे रही हूँ कि माइक्रो लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे हम ओवरऑल एक इंसान को देख रहे होते हैं। तो इसी तरह माइक्रो लेवल पे हम किसी भी इकोनॉमी के माइक्रो यानी एक इंसान एक इंडिविजुअल किस तरह से काम कर रहे, फर्म कैसे काम कर रहे, यानी उसकी स्मॉल लेवल पे हम देख रहे होते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी में हम ओवरऑल देख रहे होते हैं कि ओवरऑल क्या प्रोडक्शन हो रही है कंपनी एक कंट्री में, और ओवरऑल क्या इसकी एम्प्लॉयमेंट जा रही है, क्या प्राइजेस हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, क्या है, क्या चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या होता है, इसमें हम थियरी ऑफ द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, क्या नेशनल इनकम किस तरह है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है, ज्यादा है, इसके बारे में हमने बात करनी होती है। थियरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड देखी जाती है कि इंटरनेशनल तौर पे कैसे ट्रेड करेगी इकोनॉमी, कौन से टैरिफ लगाए जाएंगे, कौन से टैक्स लगाए जाएंगे, और इसके अलावा थियरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है कि ओवरऑल, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल की, ठीक है, इसमें सब सेक्टर लिए जाएंगे, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें एजुकेशनल सेक्टर है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो इन सब का एज अ होल देखा जाता है। थ्योरी ऑफ द मनी के बारे में, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन चीजों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बात की कि ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात की जाएगी कि प्राइस राइज हो रही है, क्यों हो रही है, कितनी मकदार में जो मनी है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रिंट करनी चाहिए, कितनी मकदार में प्रिंट करने से बाद वो जो हमने अपने पेपर प्रिंट किए या फिर हमने पैसे प्रिंट किए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगी, ओवरऑल जो इफेक्ट देखा जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हम देख सकते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल मार्केट की बात की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल इकोनॉमी की बात की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम
इफेक्ट देख रहे होते हैं प्राइस का एक गुड पे, लेकिन इसमें जनरल इन्फ्लेशन देखी जाती है। इंडिविजुअल जो हमारा है लेबर की मार्केट की बात की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। ये एज अ होल बात हो रही होती है। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड की हम देख रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस तरह सप्लाई ऑफ फूड माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, और दूसरी साइड पे प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी की क्या है, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिवली हम मेथड इस्तेमाल करते हुए कि क्या क्वांटिटेटिव मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि अब हम इकोनॉमिक्स का क्या फेनोमिना है। हम डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको सिंबल्स के जरिए से उसका एनालाइज किया जाता है। तो हम ये सब चीजें हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिमांड की इक्वेशन हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइस के कम होने या ज्यादा होने से क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस के कम होने से या ज्यादा होने से क्वांटिटी पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो हम इसको जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने मेरे लेक्चर शॉर्ट लेक्चर सुना। मेरी मेरी कोशिश थी कि बहुत छोटे टाइम में टू द पॉइंट आपको सारा कुछ समझा दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर एक्चुअली बोर कर देता होता है। क्लास में भी आपको पता है आप स्टूडेंट्स किस तरह से बैठ के सुन रहे होते हैं। तो आप ना इसकी शॉर्ट लेक्चर है, इसको आप पढ़ें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और वो लोग जिन्होंने मुझसे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कहा था उनके लिए भी मैं लेक्चर प्रिपेयर किए हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो भी मैं आपको ऑन ईयर आपको यहाँ पे दूंगी। तो इस दुआ से कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका दे और उस हादसा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।